गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है 4 अप्रैल 2025 और आज हम यहाँ पे आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य को तपेदिक यानी कि टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन ट्यूबरकुलोसिस और टीबी टेस्टिंग? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितने मिलियन मीट्रिक टन है? एट प्रेजेंट इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी हाउ मच मिलियन मीट्रिक टन? इसका आंसर हो जाएगा 239 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 239 मिलियन मीट्रिक टन। फ्रेंड्स, अभी जो है 239 मिलियन मीट्रिक टन के साथ भारत जो है वर्ल्ड में प्रथम स्थान दुग्ध उत्पादन में रखता है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है 417 मिलीग्राम हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। करीमपुजा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को। इंग्लिश में हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? विच नेवल शिप हैज सेट आउट ऑन इट्स एक्सपेडिशन अंडर द नाविका सागर परिक्रमा 2 कैंपेन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स INSV तारिणी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद तस्वीरें ली हैं? रिसेंटली विच इसरो सैटेलाइट टूक पिक्चर ऑफ द आफ्टर मैथ ऑफ द अर्थक्वेक इन म्यांमार ऑन मार्च 28, 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्टोसेट 3। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इट मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेटेड टू ओपन अक्रॉस द कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा 728। इट मीन्स 728। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया? रिसेंटली स्वामीनाथन एस अय्यर वॉज अपॉइंटेड टू विच पोस्ट इन IRDAI? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णकालिक सदस्य जीवन। इट मीन्स होल टाइम मेंबर, लाइफ मेंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द थर्ड इंडिया जापान स्पेस डायलॉग हेल्ड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत अमेरिका द्विपक्षीय HADR अभ्यास टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडिया US ग्रुप HADR एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ स्टार्टेड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजधानी दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? हु हैज़ इनोग्रेटेड द स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 इन द कैपिटल दिल्ली? इसका आंसर हो जाएगा निखिल खड़से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा इंग्लिश देख लीजिए, रिसेंटली विच फाउंडेशन डे डिड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI सेलिब्रेटेड? इसका आंसर हो जाएगा 62वां यानी 62nd। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झारखंड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आज हाईलाइटेड पॉइंट में जो है सौर एनर्जी यानी कि इट मीन्स टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि देखिए अभी जो है UPSC BPSC 71 JPSC के इंटरव्यू और कई एग्जाम हो रहे हैं, जैसे 1 ईयर एग्जाम भी है, तो इसीलिए ये सब आंकड़े हमेशा पूछते रहते हैं, इसीलिए थोड़ा इसमें डिटेल से हमने बताया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? हु इज लीडिंग द ज्वाइंट इंडिया नेपाल एक्सपेडिशन टू माउंट कंचनजंगा?
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी कर्नल सरफराज सिंह, यानी कि कर्नल सरफराज सिंह। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए 3 अप्रैल 2025 को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है और माउंट कंचनजंगा जो कि 8,586 मीटर ऊंचा है, ठीक है, के लिए अभियान को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय सेना के माउंट एवरेस्ट अभियान में 34 पर्वतारोही शामिल हैं जो पारंपरिक साउथ कोल मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी कर रहे हैं। माउंट कंचनजंगा के लिए संयुक्त भारत नेपाल अभियान में 12 भारतीय सेना के पर्वतारोही और 6 नेपाली पर्वतारोही शामिल है, जिसका नेतृत्व जो है सरफराज सिंह कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द स्टार्टअप महाकुंभ 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर होगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते। देखिए क्या हुआ कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने 3 से 5 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना और दुनिया के सामने भारत के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में IMF प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द IMF मैनेजिंग डायरेक्टर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी एन चंद्रशेखरन। ठीक है, तो एन चंद्रशेखरन जो हैं वो IMF के प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद में नियुक्त किए गए हैं। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के नेतृत्व वाली यह परिषद वैश्विक स्तर पर नवाचार, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, देखिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए भारत सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 साल के कार्यकाल के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह माइकल डी पात्रा की जगह लेंगी जो जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, यह नियुक्ति RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली बैठक से पहले हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए कोई भी RBI में जो है एक गवर्नर होते हैं उसकी बॉडी में और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो अन्य डिप्टी गवर्नर इसका डिटेल्स देख लेते हैं कौन कौन है अभी वर्तमान में और जो अभी नियुक्त हुए हैं उनको लेकर के कितने हैं। तो देखिए RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से अभी वर्तमान में M राजेश्वर राव हैं, T रविशंकर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन है और पूनम गुप्ता अर्थशास्त्री हो गई। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखिए। भारत सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह माइकल डी पात्रा की जगह ली है जो कि जनवरी 2025 में जो है रिटायर हो चुके हैं। यह नियुक्ति RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली बैठक से पहले हुई है। फ्रेंड्स देखिए RBI में जो है एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन है अभी वर्तमान में डिप्टी गवर्नर। M राजेश्वर राव हो गए, T रविशंकर हो गए, स्वामीनाथन जानकी रमन हो गए और वर्तमान में अभी जो नियुक्त हुई हैं पूनम गुप्ता हो गई। ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर के 4 RBI डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? विच प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन इट मीन्स GI टैग? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी कुंभकोणम बेटल लीफ। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए हाल ही में जो है कुंभकोणम बेटल लीफ और थोवलाई मनिका मलाई को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया। कुंभकोणम पान के पत्तों की खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में की जाती है, विशेष रूप से तंजावुर और तिरुवरूर जिलों के तिरुवयारू, पापनासम, कुंभकोणम और वलागमम ब्लॉकों में यह खेती की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ थोवलाई मनिका मलाई एक विशेष प्रकार की माला है जो विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले के थोवलाई में बनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ आरबीआईज 19th एनिवर्सरी हेल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, आर की 90वीं वर्षगांठ पर समापन समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 अप्रैल 2025 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई भारत की अविश्वसनीय विकास गाथा के केंद्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है फ्रेंड्स। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है, जो 26वां गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने वर्ष 2024-25 में कितने मेगावाट या गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? हाउ मेनी मेगावाट और गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड इन 2024-25? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 25 गीगावाट यानी 25 गीगावाट। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ा है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में जोड़े गए 18.57 गीगावाट की तुलना में 35% की वृद्धि को दर्शाता है फ्रेंड्स। इस वृद्धि के साथ भारत ने स्थापित सौर क्षमता में 100 गीगावाट के मील के पत्थर को पार कर लिया फ्रेंड्स। कितना? 100 गीगावाट सौर क्षमता के मील के पत्थर को पार कर लिया है, जिससे भारत सौर ऊर्जा में एक प्रमुख वैश्विक नेतृत्व के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया फ्रेंड्स। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में मजबूत घरेलू विनिर्माण वृद्धि में या उसके समर्थन से सौर ऊर्जा ने 21 गीगावाट जोड़कर बढ़त हासिल की है। इस वृद्धि के साथ भारत ने स्थापित सौर क्षमता में जो है 100 गीगावाट के मील के पत्थर को पार कर लिया। इसका चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, फिर अब देखिए इसका कारण क्या रहा है, क्योंकि घरेलू सौर विनिर्माण मजबूत हुआ है। इससे सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप घरेलू सौर विनिर्माण में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। मार्च 2025 तक जो है सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर के 74 गीगावाट हो गई है। अब देखिए सौर फोटोवोल्टेइक यानी पीवी सेल क्षमता 9 गीगावाट से बढ़कर के 25 गीगावाट हो गई है। देश की पहली इनगट वेफर विनिर्माण सुविधा 2 गीगावाट का संचालन शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। साथ ही साथ क्या है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने वर्ष के दौरान लगभग प्रगति की है या उल्लेखनीय प्रगति की है। जो 31 मार्च 2025 तक का आंकड़ा है, उसके अनुसार इस योजना में 11.01 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं और केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 5437.20 करोड़ वितरित किए गए हैं। 6.98 लाख परिवारों तक यह सहायता पहुंच गई है, जिससे छतों पर सौर पैनल लगाने को प्रोत्साहन मिला है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, यानी जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है कपड़ा उद्योग का। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज द करेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इंडिया जीडीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 2%, इट मीन्स 2%। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत का कपड़ा उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और यह विश्व स्तर पर सबसे नवीन कपड़े बनाता है। भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है, जिसकी विश्व कपड़ा निर्यात में 3.9% हिस्सेदारी है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 2% का योगदान देता है फ्रेंड्स। और सबसे अधिक रोजगार जो है कृषि के बाद कपड़ा उद्योग ही देता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर की तीसरी वर्षगांठ मनाई है? इंडिया एंड विच कंट्री सेलिब्रेटेड द 3rd एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब डिटेल्स देखते हैं इसका। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते इंड-ऑस ECTA 2 अप्रैल 2025 को अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए 2 अप्रैल 2022 को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से इसने मजबूत व्यापार के लिए जो है रास्ते बनाए, जिससे दोनों देशों में व्यवसाय, उद्यमियों और रोजगार के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। अब ECTA ने व्यापार को बढ़ावा दिया है। कपड़ा, फार्मा, रसायन,
और कृषि क्षेत्रों में लाभ दर्ज किया गया इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट यानी NESTS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? रिसेंटली विच फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 7वां स्थापना दिवस मनाया है इन्होंने। ठीक है, 7th। ठीक है, डिटेल्स देख लेते। देखिए, हाल ही में जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। यह आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में मनाया गया फ्रेंड्स। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो है की स्थापना 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत हुई थी और यह जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज बटाली क्रिकेट लीग 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, लद्दाख में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, लद्दाख में सेना ने कारगिल विजय दिवस 2025 समारोह के अंतर्गत जुबर स्टेडियम में बटाली क्रिकेट लीग का आयोजन किया। यह आयोजन खेल, युवा जुड़ाव और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द इंडियन आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ठीक है, यानी कि भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, नई दिल्ली में। भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। डी नंबर आंसर, न्यू दिल्ली। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सेना कमांडरों का सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन करने तथा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख परिचालन प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द 4-day स्कूल चले हम कैंपेन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2025 को भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है। राज्य के सभी CM राइज स्कूलों का नाम बदल करके यहाँ पर महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया जाएगा। ठीक है, स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया। यह अभियान 1 से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और समय पर पाठ्य पुस्तक वितरण में सुधार करना है। अब देखिए, 5.6 करोड़ पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक और 1.02 करोड़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN वर्कबुक और 26 लाख ब्रिज कोर्स की किताब मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने अप्रैल 2025 में स्टेट थंडर 2025A नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया? Which country has launched a new military exercise called State Thunder 2025A in April 2025 फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, चीन। इट मीन्स चाइना। इस तरह का काम तो चाइना ही कर सकता है फ्रेंड्स। चलिए, चीन ताइवान जलडमरू मध्य के मध्य दक्षिणी भागों में स्टेट थंडर 2025A नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। जलडमरू मध्य 2 बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जल निकाय है फ्रेंड्स। ताइवान जलडमरू मध्य, जिसे ब्लैक डिच भी कहा जाता है, को 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविकों द्वारा फार्मोसा यानी सुंदर नाम दिया गया था। यह चीन के फुकियन प्रांत और ताइवान के बीच स्थित है, जो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। अब देखिए, यह जलडमरू मध्य एक प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग है, जहां से दुनिया के 44% कंटेनर बेड़े गुजरते हैं। मेडियन लाइन या डेविस लाइन इसके माध्यम से गुजरती है, लेकिन चीन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट गुड्स बिल 2025 इज इन लाइन विथ विच इंटरनेशनल कन्वेंशन? अभी परसों ही ये जो है फ्रेंड्स पारित हुआ है। ठीक है, ये बिल। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुल मिलाकर के बोला जो अभी नया कानून जो आया है, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है, ये बोल रहा है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, केप टाउन कन्वर्सेशन।
केपटाउन कन्वर्सेशन के अनुसार ये जो है बिल लाया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। राज्यसभा ने विमानन पट्टे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विमान वस्तुओं के हितों का संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया। यह मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन यानी केप टाउन कन्वेंशन 2001 और विमान उपकरणों पर इसके प्रोटोकॉल के अनुरूप है। भारत ने 2008 में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। यह विधेयक विमान, हेलीकॉप्टर और इंजनों पर अधिकार सुनिश्चित करता है, जिससे कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित होती है। यह केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA को विमान पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए रजिस्ट्री का भी अधिकार देता है। ठीक है, साथ ही साथ प्राधिकरण के रूप में यह नामित करता है, यानी रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में यह नामित भी करता है, जो स्पष्ट कानूनी दिशा निर्देशों के तहत ऋणदाताओं और विमानन हितधारकों की रक्षा करता है। फ्रेंड्स आज का जो है करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स छठ के कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहे थे। फ्रेंड्स चलिए मैनेज कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।